अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रेट बताना चाह रहा हूँ, ऐसी खसूसियत इंसान की बताना चाह रहा हूँ जो अगर आपके अंदर है ना तो आपके लिए कामयाब होना बहुत ही आसान है। और उस ट्रेट को मैं कहता हूँ साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। कि अगर आप साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपने जो गोल्स हैं या जो टारगेट्स हैं वो आसानी से अचीव कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है आपसे। इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ और मैं एंड पे आपको ये भी बताऊंगा कि आप साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल कैसे बन सकते हैं। बड़ा स्मॉल सा छोटा सा टिप दूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली होता क्या है, यानी कि आप नफसियाती तौर पे कितने आप में लचक है, कितनी आपके अंदर लचक है, आप कितना अडॉप्टेबल हैं, आप कितनी नई जगह पे आप कितना जल्दी जाके आप फिट हो सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ ना कि 21st सेंचुरी में कोई टॉप 5 जो, मैं इसको स्किल्स भी कहता हूँ, टॉप 5 स्किल्स के अंदर कोई स्किल आती है ना, वो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल, जो सॉफ्ट स्किल्स की मैं बात करता हूँ। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आपके लिए कामयाबी बहुत आसान हो सकती है। मैं इसके पीछे आपको ना न्यूरो साइंस बताता हूँ। जब भी आप आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी कि साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है आप जिद्दी नहीं, सादा लफ्जों में मैं आपको कह दूं, जब भी आप साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल होते हैं, आपके अंदर ये ट्रेट होता है, तो मैं आपको बताता चलूं कि आपका ब्रेन का एक एरिया बहुत ज्यादा एक्टिव होता है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर मैं कहूं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इंसान का वाहिद ब्रेन एरिया जो बाकी एनिमल से सेपरेट करता है आपको, क्योंकि इंसान के अंदर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसका वॉल्यूम ज्यादा है बाकी तमाम एनिमल्स के मुकाबले, और यही आपको सही इंसान बताता है। क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो आपको प्लानिंग भी देता है, आपको असेसमेंट भी देता है, जजमेंट भी देता है, एनालिटिकल स्किल्स भी देता है, यानी कि वो तमाम खूबियां आपको देता है जो एक इंसान की खूबियां होती हैं। और एक मेरी बात याद रखिए कि जब आप साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल होते हैं ना तो आपका ये ब्रेन एरिया ज्यादा एक्टिव होता है। और मेरी एक अगर अक्सर मैं बात करता हूँ कि जब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ज्यादा एक्टिव हो तो आपका जो स्ट्रेस वाला ब्रेन एरिया है, जो इमोशनल ब्रेन होता है जिसे हम अमेगडाला कहते हैं, वो रिलैक्स हो जाता है। ये क्योंकि ये दो ब्रेन एरियाज आपस में वाइस वर्सा काम करते हैं। एक तो ये न्यूरोसाइंस कॉन्सेप्ट है। और जब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है ना, आपके अंदर प्लानिंग बहुत आसान होगी, आप चीजों को एनालाइज बहुत अच्छा करेंगे, आप सिचुएशन को बहुत अच्छा एनालाइज करेंगे। जिंदगी में एक याद रखिए कि वो लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जो सिचुएशंस को रीड करते हैं, मौके को रीड करते हैं, टाइमिंग्स को रीड कर लेते हैं, फ्यूचर को रीड करते हैं, माजी से सबक सीखते हैं। ये उन लोगों का ब्रेन एरिया ज्यादा एक्टिव होता है जो माइंडफुल लोग होते हैं। क्योंकि जब आप साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल होंगे ना, आपके अंदर एक और ट्रेट होगा जिससे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, आप माइंडफुल फील करते हैं। और जब भी आप साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाते हैं, इस ब्रेन एरिया के साथ एक और एरिया होता है जिससे हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। और मेरी बात याद रखिए, जब भी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव होता है ना, वो आप जिस एरिया में फोकस कर रहे होते हैं उसमें आपको वो ऑप्शंस देता है, वो आपको ज्यादा ऑप्शन देना शुरू कर देता है। तो जब भी जिंदगी में याद रखिएगा, कामयाबी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कामयाब लोग ज्यादा वो होते हैं जिनके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं एक काम से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई करियर चूज करने जा रहा हूँ, मैं फर्ज करें करियर चूज करता हूँ, और अगर करियर में तब एक चूज करूं जब मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो मैं ऑब्वियसली एक पसंदीदा करियर चूज करूंगा जो मेरे मुताबिक होगा। उसमें ऑब्वियसली ज्यादा सक्सेस रेट ज्यादा होगा, ना कि मेरे ऊपर एक चीज थोप दी जाए और मैं वो करूं, उसमें ऑब्वियसली चांसेस कम होंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जब भी आप फ्लेक्सिबल होते हैं ना, आपका वो डिफॉल्ट मोड मोड नेटवर्क जब एक्टिव होता है ना, आपको ऑप्शन देता है। आप किसी एरिया में काम कर रहे होंगे ना, जिस एरिया में आप फंसे होंगे, प्रॉब्लम होगा, उसको से निकलने के लिए वो आपको 10 ऑप्शंस बताएगा, यार ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं फिर ये ज्यादा अच्छा, वो आपको प्रायोरिटाइज भी करवाता है। तो ये साइकोलॉजिकल आप फ्लेक्सिबल हैं तो होता क्या है, आप हर तरह के लोगों से भी मिल सकते हैं, आपके लिंक्स बनते हैं, कनेक्शन बनते हैं, आप सोशलाइज ज्यादा करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जिद्दी लोगों के सोशल लिंक्स नहीं होते। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि अगर आप सोशल नहीं है ना तो आप बहुत कुछ लैग कर रहे हैं। प्लीज, अच्छे लोगों के साथ जब आप सोशलाइज करेंगे तो आपको अच्छी चीजें ही मिलेंगी, विजडम मिलेगा, आइडियाज मिलेंगे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी।
सोशलाइज करने से आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, आप रिलैक्स फील करेंगे। तो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल लोग ही ज्यादा सोशलाइज करते हैं, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल, आप एक ही माइंडसेट के लोगों से मिलेंगे, आपको दूसरी चीजों का एक्सपोजर ही नहीं होगा। एक ये आपके जो रिलेशनशिप है वो बेहतर होंगे अगर आप साइकिल। इसी तरह देखें, वर्क प्लेस पे वो लोग जो जिद्दी होते हैं, वो उनका कोई कोई कलीग ही उनके पास नहीं बैठता। फिर जब वो कोई बैठता नहीं, फिर अलहदा अलहदा वो मरते रहते हैं आपस में, उनका काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ यही फोकस कि यार उसने मुझे इस्लाम क्यों नहीं लिया। वो भाई आपकी वजह से नहीं लिया उसने, आपके साथ वो चाय नहीं पीना पसंद करता। तो एक ही ट्रेड जो है, आप इस ट्रेड को जरा खुद आप अंदाजा लगाइएगा, कॉपी पेंसिल निकाल के बैठे कि अगर आप साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल हैं तो आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये है, आप बन कैसे सकते हैं अगर आप नहीं है तो। देखें, जिंदगी में याद रखिए, आप जो भी काम करते हैं ना डेली, डेली उसमें थोड़ी सी चेंज करके काम करना शुरू करते हैं। आपने दिमाग को साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बनाना है। तो आप घर में भी कोई काम करते हैं, आप उसको थोड़ा सा हट के काम करने की कोशिश करें। थोड़ा सा दिमाग उस ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा, दिमाग कहेगा कि यार ये काम ऐसे भी हो सकता है। फिर जो ब्रेन है ना, वो जितने भी बिहेवियर्स होते हैं उनकी कोई डोमेन नहीं होती। अगर आप साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल खाने पीने में तो आप दोस्तों में भी साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल हो, आप वर्क प्लेस पे भी होंगे। तो आप घर से आप छोटी छोटी चीजों में चेंज लेके आए। फर्ज करें आप, कुछ लोग, मैं आपको एक इंडिकेशन देता हूँ, एक बंदा जो है वो सब्जियों में सिर्फ भिंडी खाता है, तो ये याद रख लीजिएगा वो बहुत जिद्दी इंसान है, क्योंकि उसका सब्जियों खाने में बिहेवियर चेंज नहीं। तो आप डिफरेंट तरह की फूड को ट्राई करें, ये आपको साइकोलॉजिकल ब्रेन आपको बना रहा है। आपको पता है कि ब्रेन के अंदर एक खूबी होती है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब आप ब्रेन को छोटी छोटी चीजों से ट्रेन करेंगे ना, तो आपका जो बिहेवियर है वो बड़ी चीजों में भी फिर फ्लेक्सिबल होगा। क्योंकि अगर आप छोटी चीजों में फ्लेक्सिबल नहीं, तो ऑब्वियसली बड़ी, तो ब्रेन छोटी और बड़ी को आइडेंटिफाई नहीं करता। अगर आप एक एरिया में फ्लेक्सिबल बन रहे हैं तो दूसरे एरिया में भी हो। तो ये एक छोटी सी मैं आपको टिप दे के जा रहा हूँ, अगर आप साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल बनना चाहते हैं ना, यानी कि ड्रेस डिफरेंट करना शुरू कर दें। आप एक ही कलर जो पहनते हैं, आप दूसरा कलर ट्राई कर सकते हैं। एक तरह का ड्रेस से आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ड्रेस पैंट शर्ट पहनते हैं, आप जीन्स भी पहन सकते हैं, टी शर्ट भी पहन, वैरायटी में है। इससे आपका जो ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होगा, और आपके अंदर ये स्किल डेवलप होगी, आपके ब्रेन के अंदर एक रिप्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी, आप फिर हर जगह पे भी उसी तरह फील करें। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आप साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आए, तो जब जाहिर है लोगों को जब पसंद आएंगे तो आपके कनेक्शंस बनेंगे। अगर आप जिद्दी हैं तो कोई किसी की परवाह नहीं करता भाई, ये बात याद रखें। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, write me in the comment section and definitely I'll answer. Thank you.